क्वाड मतलब 4 और 4 साइड्स वाले पॉलीगन को हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 9th मैथ्स क्वाड्रिलैटरल्स का वन शॉट वीडियो। खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद क्वाड्रिलैटरल्स के कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। होता क्या है क्वाड्रिलैटरल? एक ऐसा फिगर जो बनता है बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स इन ऑर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड का मतलब तो 4 होता है, इसीलिए यहां पर 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम इसे बनाते हैं, लेकिन इन 4 पॉइंट्स को एक ऑर्डर में ज्वाइन करना है। जैसे अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4, एक ऑर्डर में इनको ज्वाइन किया, राइट। सो इस तरह से हमें बहुत तरह के, बहुत टाइप के फिगर्स मिल सकते हैं, जैसे कि ये सारे, और ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं क्वाड्रिलैटरल्स। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, अब इस नोटबुक के सरफेस की ही बात कर लो, ये क्या है? ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है। 1 2 3 4 साइड से इसमें कैसे बनाया गया है इसको? 1 2 3 4। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप यूं जोड़ दो तो आपको क्या मिल रहा है? एक क्वाड्रिलैटरल। इतना ही नहीं, आप चाहे टेबल टॉप की बात करो या डोर की बात करो या फिर अगर काइट की ही बात कर लो, काइट तो बहुत उड़ाते हैं हम फेस्टिवल सीजन में। इतना ही नहीं, चाहे आपका मोबाइल हो या फिर लैपटॉप या फिर टेलीविजन, एवरीवेयर व्हाट डू वी सी? वी सी अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें पता होनी चाहिए वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि चाहे कोई सा भी क्वाड्रिलैटरल हो, बट एक चीज हर क्वाड्रिलैटरल के लिए ट्रू होगी और वो ये है कि इसके जो चारों एंगल्स होंगे, चारों इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी 360 डिग्री, और इसी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। अब कैसा भी हो, मतलब कैसा भी हो, बस उसके 4 साइड्स होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो इसका, इसके लिए भी चारों एंगल्स का सम शुड बी 360 डिग्री। या फिर एग्जांपल ले लो इसका, इसके लिए भी द सम ऑफ द 4 एंगल्स विल बी 360 डिग्री। या फिर अगर हम इसी इमेज की बात कर ले तो इसके लिए भी सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल्स वुड बी 360 डिग्री। तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स की। मतलब क्वाड्रिलैटरल्स भी बहुत टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है कि 6 डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स बने हुए हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी। ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम जो क्वाड्रिलैटरल होता है, इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, पिक्चर को ध्यान से देखो। अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये जो दोनों साइड है ये क्या है? ऑपोजिट साइड है? बिल्कुल है। पैरेलल है? बिल्कुल है, राइट। तो यानी कि ये मेरा किस तरीके का क्वाड्रिलैटरल हुआ? इसे हम कहेंगे ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम होने के लिए मेरा कंडीशन क्या है? तो ट्रेपीजियम होने के लिए एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की, जो कि है ये कौन सा वाला क्वाड्रिलैटरल है? इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेलल यानी कि ये ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। मतलब ट्रेपीजियम के केस में कोई एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होने से ही काफी है। यहां पर दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है। बोलने का मतलब है, अगर हम इस साइड को और इस साइड को देखें, ये दोनों आपस में क्या है?
पैरेलल है। अब अगर हम ये साइड को और ये साइड को देखें तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो इस तरह के क्वाड्रिलैटरल को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पैरेललोग्राम। आगे जाके हम देखेंगे कि एक पैरेललोग्राम के केस में ये जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ये ना कि सिर्फ पैरेलल होते हैं बल्कि इक्वल भी होते हैं, यानी कि उनकी लेंथ भी बराबर होती है। तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे आगे चल के, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इधर बात करते हैं, इधर भी बहुत सारे बने हुए हैं हमारे पास इमेजेस, हैं कि नहीं। तो यहां बात करेंगे हम इसकी। अब बताओ, आप गेस करो ये कौन सा वाला क्वाड्रिलैटरल है। आई एम प्रीटी श्योर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेक्टेंगल, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो रेक्टेंगल की देखो खास बात क्या है, सबसे बिल्कुल बेसिक से फोकस करो, इस पिक्चर को देख करके देखो इसमें क्या खास बात है। यहां पर भी अगर आप देखो तो ऑपोजिट साइड्स जो हैं दे आर पैरेलल, राइट। मतलब ये वाले साइड को इस वाले साइड से कंपेयर करो, दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल हैं। इस वाले साइड को इस वाले साइड से कंपेयर करो, दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल हैं। अब आप बोलोगे कि मैम जब दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तब तो हम उसे पैरेललोग्राम कहते हैं, अभी अभी आपने बताया, करेक्ट। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, चूंकि यहां पर भी वही हो रहा है इसीलिए हम कहते हैं कि अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए सिंपल से एक ही कंडीशन है कि दोनों ऑपोजिट साइड्स जो हैं, मतलब दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए, और रेक्टेंगल के केस में भी ऐसा हो रहा है। सो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ओके। लेकिन रेक्टेंगल के इसके अलावा क्या खास बात है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल और ये पैरेललोग्राम बिल्कुल सेम तो नहीं है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? फर्क यह है कि रेक्टेंगल में जो ये एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो रेक्टेंगल की एक एडिशनल खास बात क्या है कि ईच एंगल ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे रेक्टेंगल की अपनी खासियत है, ठीक है। बट यहां से मुझे क्या पता चला कि रेक्टेंगल को भी हम एक तरह का पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होने के लिए जो क्राइटेरिया है उसे सेटिस्फाई करता है। तो यानी कि ये रेक्टेंगल को हम इस पैरेललोग्राम के कैटेगरी में फॉल करा सकते हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं, कौन से पिक्चर की बात करें भाई, चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है, इसमें क्या खास बात दिख रही है? इसमें देखो मतलब कुछ कुछ चीज़ें कॉमन सी दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर भी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल है, बिल्कुल है। ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल है, बिल्कुल है। यानी कि क्या ये पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इस पिक्चर का नाम क्या है? इसका नाम है स्क्वायर। ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्क्वायर की खुद की खास बात क्या है? तो मतलब यहां से हमें ये पता चला कि भैया स्क्वायर जो है ये भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम होने के जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करता है। स्क्वायर में दूसरी खास बात ये भी दिख रही है कि यहाँ पर भी जो हर एक एंगल है दैट इज 90 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब जो स्क्वायर है ये रेक्टेंगल होने के सारे कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए क्या क्या कंडीशन थे? एक तो ये था कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा क्या था कि ये एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, जो कि ये है, जो कि स्क्वायर भी है। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर जो है दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के कैटेगरी में भी फॉल करता है। लेकिन इसके अलावा भी स्क्वायर में कुछ खास बात है क्या? बिल्कुल है। स्क्वायर की खास बात यह है कि इसके जो ये चारों साइड्स है ना, इन चारों साइड्स का लेंथ बराबर है। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और यही स्क्वायर की खास बात है। यानी कि यहां पर खास बात क्या है? साइड लेंथ्स आर इक्वल, चारों साइड की लेंथ बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो ये कहानी थी स्क्वायर की। अब बचा कौन? बचा ये ग्रीन वाला और इधर बचा ये पर्पल वाला, ठीक है। चलो उन्हें भी कवर करते। तो पहले बात करेंगे इस ग्रीन वाले की। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रोम्बस।
रोम्बस की खास बात क्या होती है? रोम्बस की खास बात ये होती है कि इसके जितने भी चारों साइड्स होते हैं दे आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, मतलब इसके जो चारों 4 साइड्स के जो लेंथ है दे आर ऑल इक्वल। तो मतलब रोम्बस की खास बात है कि इसके साइड लेंथ्स इक्वल होते हैं। अब एक ऑब्वियस सा सवाल जो दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि तो रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क क्या है? स्क्वायर में भी चारों लेंथ्स बराबर होते हैं, रोम्बस में भी चारों लेंथ्स बराबर होते हैं, फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क है, क्या फ़र्क है? एंगल का फ़र्क है। स्क्वायर के केस में हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बट रोम्बस के केस में ऐसा नहीं होता है। रोम्बस के केस में आप देखो जो एंगल्स है ना उनकी लेंथ्स अलग अलग है। यहाँ पर एक्यूट एंगल है जो 90 से कम है, तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है जो 90 से ज़्यादा है। यहाँ पर देखो डिफरेंट एंगल है, यहाँ पर डिफरेंट एंगल है। तो मतलब जो एंगल की जो वैल्यूज़ है दे आर नॉट 90 डिग्री। तो ये फ़र्क है रोम्बस और स्क्वायर में। लेकिन वापस अगर हम वही कहानी रोम्बस के केस में भी दोहराएं कि रोम्बस के केस में भी जो ऑपोजिट साइड्स है ना दे आर पैरेलल। जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, ये वाला साइड पैरेलल है। तो यानी कि रोम्बस भी जो है ये पैरेललोग्राम होने के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रोम्बस विल ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अभी तक की कहानी कुछ यूं हुई कि क्वाड्रिलैटरल कई तरह के होते हैं। जैसे पहला टाइप था ट्रेपीजियम, दूसरा टाइप हमने डिस्कस किया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर भी कई टाइप्स होते हैं जैसे कि स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब बचा मेरे पास मेरा ये आखिरी पर्पल वाला पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर को देख करके आप क्या बोल सकते हो कि इसका नाम क्या होगा? इस शेप की कोई चीज कभी देखी है आपने अपने डे टू डे लाइफ में आसपास में कहीं देखी है? बिल्कुल देखी है, काइट। एग्जैक्टली, बचपन में गुड्डी बहुत उड़ाया करते होंगे, याद है? काइट की शेप कुछ कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? इस वाले पिक्चर को हम काइट ही कहते हैं। ठीक है, तो ये काइट है हमारा। और इसका जो स्पेशलिटी है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके जो एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट क्या होते हैं? ऑपोजिट, मतलब जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। एडजेसेंट मतलब जो नेबर है, जो पड़ोसी हैं, जो एक दूसरे के बगल में है, उन्हें हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। तो काइट की खास बात ये होती है कि इसके जो एडजेसेंट साइड्स है ना, दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब कि ये वाला और ये दो एडजेसेंट साइड्स हो गए, उसी तरीके से ये वाला और ये दो एडजेसेंट साइड्स हो गए। तो काइट की खास बात ये होती है कि ये दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। सो ये काइट है। अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि क्या काइट भी एक पैरेललोग्राम है? सोच के बताओ। काइट के केस में दिस इज द ओनली क्राइटेरिया कि काइट में क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ क्वाड्रिलैटरल। इसकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है और वो ये है कि दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो है दे आर इक्वल इन लेंथ। हम इसमें पैरेलल की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि क्या ये पैरेललोग्राम है? सो काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों, इतने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स को देखने के बाद कुछ कुछ चीजें हैं जो हमने नोटिस किया। जैसे कि पहला पॉइंट हमने नोटिस किया, अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल एज वेल एज अ रोम्बस। मतलब कोई भी स्क्वायर जो है वो बाय डिफॉल्ट एक रेक्टेंगल होता है, वो बाय डिफॉल्ट एक रोम्बस भी होता है। कैसे? क्योंकि देखो, अगर स्क्वायर की बात करें तो वो स्क्वायर जो है रेक्टेंगल होने के लिए जो भी क्राइटेरिया है सबको सेटिस्फाई करता है। रेक्टेंगल होने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या थे हमारे पास? कि उसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए, उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया स्क्वायर पूरा करता है? बिल्कुल करता है। तो इसीलिए अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। लेकिन क्या एक रेक्टेंगल स्क्वायर होता है? नहीं होता है, क्योंकि एक रेक्टेंगल जो है ये स्क्वायर के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है। क्योंकि स्क्वायर होने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि उसके चारों साइड का लेंथ बराबर होना चाहिए, जो रेक्टेंगल के लिए नहीं है। राइट? सो वी कैन से दैट अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट अ रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर।
ओके अब बात करते हैं स्क्वायर और रोम्बस की। अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। क्यों? एक रोम्बस होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है कि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, जो कि स्क्वायर के केस में है। रोम्बस के लिए दूसरा क्राइटेरिया है कि उसके ऑल साइड्स का लेंथ बराबर होना चाहिए, जो कि स्क्वायर के लिए है। लेकिन तो इसका मतलब स्क्वायर जो है ये रोम्बस के सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। लेकिन क्या एक रोम्बस भी एक स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि एक रोम्बस जो है स्क्वायर होने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है यार। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि एक स्क्वायर के लिए जो क्राइटेरिया है वो है कि उसके सारों साइड्स बराबर होने चाहिए, जो कि रोम्बस फुलफिल करता है। बट स्क्वायर होने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जो रोम्बस अनफॉर्चुनेटली फुलफिल नहीं करता है। तो इसीलिए रोम्बस जो है इज नॉट अ स्क्वायर, बट अ स्क्वायर इज ऑलवेज अ रोम्बस। ओके अब बात करेंगे हम पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम की। अ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम के जितने क्राइटेरिया है उनको सेटिस्फाई करता है। ट्रेपीजियम होने के लिए एक ही तो क्राइटेरिया है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल। पैरेललोग्राम के लिए दैट इज ट्रू, क्योंकि पैरेललोग्राम के केस में तो उसके दोनों ही ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल होता है। तो इसीलिए अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, बट अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि देखो ना, ट्रेपीजियम जो है वो पैरेललोग्राम के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता है यार, क्योंकि पैरेललोग्राम को चाहिए कि दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, जो ट्रेपीजियम के केस में नहीं होता है। अब बात करते हैं काइट और पैरेललोग्राम की। So we notice that a kite is not a parallelogram, क्योंकि काइट जो है पैरेललोग्राम की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल नहीं करता है। काइट सिर्फ ये कहता है कि उसके एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं। काइट ये बात कहता ही नहीं है कि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे या इक्वल होंगे, राइट? सो देयरफॉर अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक पैरेललोग्राम के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो अभी तक पैरेललोग्राम के डेफिनेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन है? हमें इतनी इंफॉर्मेशन है, एक पैरेललोग्राम वो वाला क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब जिसके दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो ये है कि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब सिर्फ पैरेलल ही नहीं बल्कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं लेंथ वाइज। ठीक है, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि अगर कहीं पर भी बाजार में आपको एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल मिल जाए जिसके दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, तो वो क्या बन जाएगा? वो होगा एक पैरेललोग्राम। इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो उसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ABCD मेरे पास एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो गए? एंगल A, एंगल C, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड दे आर इक्वल। उसी तरह से एंगल B, एंगल D, दे आर ऑपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। ठीक है, और इसी का कन्वर्स क्या कहता है कि वही बाजार में कोई क्वाड्रिलैटरल मिल जाए जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो समझ लो वो कौन है? पैरेललोग्राम है। ओके, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स कितने होंगे? 2 होंगे। डायगोनल्स मतलब जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, जैसे यहाँ पर AC और BD ये मेरे 2 डायगोनल्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि ये दोनों डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाई मतलब 2, बाइसेक्ट करना मतलब किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये जो 2 डायगोनल्स हैं AC और BD, लेट्स से कि ये लोग बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि AO इज इक्वल टू OC, मतलब जो ये BD है ना ये AC को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। सो AO इज इक्वल टू OC। ठीक उसी तरीके से ये AC जो है ये भी BD को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, दैट इज BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, सो ये 3 बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। आगे चल के हम इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बाय द वे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि किसी भी पैरेललोग्राम में
एक डायगोनल जो है उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ध्यान से देखो, मान लो ABCD एक हमारा पैरेललोग्राम है, इसका कोई सा भी एक डायगोनल बना लो। अगर AC बनाया तो देखो AC जो है इसे दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, और अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करोगे तो यू विल नोटिस दैट दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, राइट, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो ये सारे लॉजिक से जब आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव करोगे तो यू विल सी कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और सिर्फ AC डायगोनल के लिए ही नहीं, यहीं अगर हम BD डायगोनल बनाते तब भी वो इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता। तो इतनी सारी कहानी के बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है कि यार भीड़ में, बाजार में कोई क्वाड्रिलैटरल मिल जाए, गलती से टकरा जाए, मुझे पता कैसे चलेगा कि वो क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है? तो एक क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम तब कहलाता है जब उसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है कि जब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है तब तो उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ पैरेलल की बात नहीं की, मैंने बोला कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ट्रेपीजियम के केस में जो पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर कभी ऐसा कोई क्वाड्रिलैटरल दिख जाए जिसका एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो समझ लो कि वो पैरेललोग्राम है। क्यों? देखो, लॉजिकली सोच के देखो, अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी है, अगर ये दोनों इक्वल है, इसका तो यही मतलब है कि जो दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी पैरेलल है, राइट? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। सो ये दोनों अपने आप पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए कभी भी अगर ये प्रूव करना हो कि जो गिवन क्वाड्रिलैटरल है वो एक पैरेललोग्राम है तो हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करो कि उसका एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आई थिंक वी आर ऑल सेट टू सॉल्व क्वेश्चंस। सो पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाओ और मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी ज़्यादा मज़ा आएगा और तभी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलो बच्चों, देखते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। मतलब अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है जिसके मुझे एंगल्स की वैल्यूज़ तो नहीं पता है कि भाई वो कितने डिग्री है, बट मुझे ये पता है कि ये जो एंगल्स है ना ये इस रेशियो में है 3:5:9:13। तो मुझे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब सोचो कि हमें एंगल्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। हमें क्या पता है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में, अगर हम एक क्वाड्रिलैटरल की बात करें तो इस क्वाड्रिलैटरल में इसके सम ऑफ द एंगल्स, क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल होते हैं, कितने इंटीरियर एंगल होते हैं? 4। तो उन चारों एंगल्स का सम कितना होता है? सम होता है 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी मुझे पता है, तो कहीं ना कहीं मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगी। कैसे यूज़ करूंगी? यार रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। हमने मान लिया कि ठीक है, अगर 3:5:9:13 यही इसका रेशियो है तो हम ये तो मान ही सकते हैं कि यार मान लो ये एंगल 3x है अगर, तो ये वाला एंगल 5x हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 9x हो जाएगा और ये वाला एंगल 13x हो जाएगा। अब चाहे x की जो भी मर्जी वैल्यू डाल दो, बट दे विल ऑलवेज बी इन द रेशियो 3:5:9:13। बात समझ आए? तो हम यही लॉजिक यूज करेंगे। हमने इनकी वैल्यूज ये मान ली 3x, 5x, 9x और 13x। अब हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, सम ऑफ द एंगल्स क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 30। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो क्या किसी एक एंगल का वैल्यू 12 डिग्री होगा? नहीं, 12 किसकी वैल्यू है? 12 तो x की वैल्यू है। और मेरे एंगल्स कितने कितने हैं? एंगल्स हैं 3x, 5x, 9x और 13x। तो अब एंगल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? 3x यानी कि 3 × 12 दैट इज 36 डिग्री। 5x यानी कि 5 × 12 दैट इज 60 डिग्री। 9x यानी कि 9 × 12
which is equal to 108 डिग्री, 13x यानी कि 13 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 156 डिग्री। तो ये हो जाएंगे हमारे एंगल्स की वैल्यूज एंड दैट्स आवर आंसर। तो चलो बच्चों देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, सो इसका नाम रख देते हैं, लेट्स से ABCD। ये पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन ये कहता है कि इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल क्या होता है, ऑपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है। जैसे AC यहाँ पर एक डायगोनल है, BD यहाँ पर एक दूसरा डायगोनल है, ये दो डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि अगर ये दोनों डायगोनल्स बराबर हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में मेरे पास गिवन क्या है, गिवन है कि AC इज इक्वल टू BD और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा, जब उसका एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। जब ये वाले एंगल्स जो हैं ये जब 90 डिग्री होंगे तब ही ये एक रेक्टेंगल होगा। तो मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि जो एंगल्स हैं दैट इज 90 डिग्री, कि सारे एंगल्स बराबर हैं और ईच एंगल इज 90 डिग्री, मुझे यही प्रूव करना है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि मेरे को प्रूव करना है कि एंगल A जो है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पिक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है, मुझे प्रूव करना है एंगल A के बारे में। ठीक है, अब एंगल A को प्रूव करने से पहले हम अपना अप्रोच पहले समझेंगे। अप्रोच क्या होगा, हम सबसे पहले तो ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये जो एंगल A है और ये जो एंगल D है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये भी प्रूव करना है कि जो एंगल्स हैं वो सारे बराबर भी हैं, है कि नहीं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंस वाले कॉन्सेप्ट का। ट्रायंगल्स में पढ़ा था ना कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, उसी का यूज करेंगे। तो यहां पर हम दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। एक ट्रायंगल हम लेंगे ABD, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ACD, ठीक है। तो ये येलो वाला ट्रायंगल और ग्रीन वाले ट्रायंगल, इन दोनों का हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं प्रूफ। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। हम कौन से दो ट्रायंगल्स को ले रहे हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो चलो इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में कंपैरिजन शुरू करते हैं। अगर ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। जो डायगोनल्स हैं, मतलब येलो वाले ट्रायंगल में जो BD है और ग्रीन वाले ट्रायंगल में जो AC है, ये दोनों बराबर है, ऐसा गिवन है, करेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, पहली चीज तो हम ये लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD एंड दिस इज गिवन। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं, ओके। और देखो हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि येलो वाले ट्रायंगल का जो AB है और ग्रीन वाले ट्रायंगल का जो CD है, ये दोनों भी बराबर है। यानी कि ये जो AB की लेंथ है और ये जो CD की लेंथ है, ये बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, और ये एक पैरेललोग्राम है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD। क्यों, क्योंकि दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो येलो वाले ट्रायंगल का जो AD है, ठीक है, और ग्रीन वाले ट्रायंगल का भी जो AD है, ये भी दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये दोनों देखो ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, कॉमन साइड है। तो हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AD। क्यों, बिकॉज दिस इज अ कॉमन साइड।
तो ये जो तीनों क्राइटेरिया है इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कौन से वाले रूल से? साइड साइड साइड, क्योंकि देखो तीनों साइड की ही हम बात कर रहे हैं कि तीनों साइड एक ट्रायंगल का दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है। तो साइड 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 रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाएंगे, करेक्ट। और अब अगर हम ध्यान दें तो देखो ग्रीन वाले ट्रायंगल का एक एंगल है ये एंगल D, और येलो वाले ट्रायंगल का एक एंगल है ये एंगल A, करेक्ट। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। क्यों? क्योंकि दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स CPCT। तो उस लॉजिक के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये भी सही है, क्लियर है, अमेजिंग। अब मुझे क्या प्रूफ करना था भाई? प्रूफ तो ये करना था कि एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है। ये कैसे प्रूफ करें? अब ध्यान देते हैं, अब कुछ और देखते हैं। तो बच्चों अब ये फोकस करो कि चूंकि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, विच मीन्स कि ये जो AB है और ये जो CD है ये दोनों क्या है? ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड से, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, और इनको बीच में से ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन कलर की जो ये लाइन है ना, ये किसका काम कर रहा है? दिस इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। पढ़ा था ना, दो लाइन पैरेलल है, जो लाइन दोनों को कट करता है एक पॉइंट पे उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से AB और CD जो है दे आर पैरेलल लाइंस एंड AD इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब इस ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? ये और ये एंगल A और एंगल D जो है दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखो ना, ट्रांसवर्सल ऐसे है और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है। ठीक, तो मतलब हमने कौन से प्रॉपर्टी का यूज किया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इस वाली प्रॉपर्टी की यूज करेंगे, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि एंगल A और एंगल D की वैल्यू बराबर है, यानी कि एंगल A जितना है एंगल D भी उतना ही है। ठीक है, तो एंगल A की जगह हम एंगल D लिख सकते हैं, या फिर एंगल D की जगह हम एंगल A लिख सकते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिला? 2A इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूफ। अगर एंगल A 90 डिग्री हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल D कितना होगा? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से एंगल C और एंगल B भी 90 डिग्री हो जाएगा, और उससे ये प्रूव हो जाएगा दैट दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अप्रोच समझ में आया? अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अप्रोच समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ दिया जाएगा तो आप बिल्कुल सही तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, ऑल क्लियर? चलो देखते हैं अगला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 3, क्वेश्चन कह रहा है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो चलो यहाँ पे नामकरण कर देते हैं इस पैरेललोग्राम का। लेट्स से दिस इज ABCD, और इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डायगोनल AC की बात कर रहे हैं। सो दिस इज डायगोनल AC। ये डायगोनल AC कर क्या रहा है? बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि इस एंगल A को ये दो बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है। सो लेट्स कॉल दिस एंगल 1, इसको एंगल 2 कहते हैं। 1 2 से ना थोड़ा सा, नहीं तो फिर BAC CAD ऐसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, बस उतना ही है। तो ये मेरे पास गिवन है,
तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ना पहले लिख लो कि क्या गिवन है, इससे आपका जो लाइफ है ना वो बहुत सिंपल हो जाता है। तो गिवन यहाँ पे क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। मुझे क्या करना है, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, यानी कि मुझे प्रूफ ये करना है कि ये जो AC है ना ये एंगल C को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। लेट्स से दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है मेरे लिए कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये मेरा पहला पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, तो अभी हम लोग पहले पार्ट को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब AB और CD ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है, करेक्ट। और ये जो डायगोनल AC है, दिस AC इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, जो दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रहा है एट पॉइंट्स A एंड C रिस्पेक्टिवली। बात सही है, ओके। तो ट्रांसवर्सल अगर ये है तो जहां पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पिक्चर में आ गया वहां पर काफी सारे एंगल्स बराबर होते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो यहां पर मुझे देखो साफ साफ क्या दिख रहा है उस लॉजिक के हिसाब से। तो चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम क्या कह सकते हैं कि यार ये जो एंगल 1 है ना, ये एंगल 1 और ये एंगल 3 ये बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड्स पे है, ये ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल के उधर है एक इधर है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। सो विद दैट लॉजिक आई कैन से कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। विद द सेम लॉजिक आई कैन से कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। 2 और 4 भी ऐसे ही है ना, ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड्स पे है, करेक्ट। तो मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक, ओके। अगर ऐसा है तो मेरा गिवन कंडीशन था कि 1 2 के बराबर है, लेकिन 1 किसके बराबर है, 1 3 के भी बराबर है। तो 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ एंगल 3, उसी तरह एंगल 2 के जगह में क्या लिख सकती हूँ, एंगल 4। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, विच मीन्स एंगल 3 अगर एंगल 4 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि AC जो है इट बाइसेक्ट्स एंगल C। सिंपल था, बहुत सिंपल था एक्चुअली। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि शो दैट ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस डिस्कस किया था। रोम्बस क्या होता है, जिसके सारे साइड्स का जो लेंथ है वो बराबर होता है, राइट। तो मतलब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये वाले पैरेललोग्राम में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, मतलब चारों साइड्स बराबर है। तो अब मेरा टारगेट है ये प्रूव करना कि ये सारे साइड्स बराबर है, ठीक है। और ऐसा मैं कैसे प्रूव कर पाऊंगी, इन्हीं के हेल्प से, जो भी चीज़ें अभी तक हमने प्रूव की है उसी के हेल्प से हम प्रूव कर लेंगे। अभी तक हमने क्या प्रूव किया कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 बराबर है, और ये सब आपस में भी बराबर है, ठीक है। तो अब एक एक करके ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। सबसे पहले लेट अस फोकस ऑन ट्रायंगल ABC। अगर ट्रायंगल ABC में फोकस करो तो देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की पिक्चर अपने सामने लेके आओ। हमने पढ़ा था ना कि अगर कभी भी हमारे पास एक इस तरह का ट्रायंगल हो जिसके दोनों ये एंगल बराबर हो, उनके दोनों ये वाले साइड्स भी बराबर होंगे। ये पढ़ा था हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, वही इसमें यहाँ पर लगाओ। अगर एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है तो ये वाले साइड का लेंथ शुड बी इक्वल टू ये वाले साइड का लेंथ, है कि नहीं। आसान था। तो चलो इसको लिखते हैं। ट्रायंगल ABC में सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अब हम फोकस करेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ADC पे फोकस करेंगे।
ट्रायंगल एडीसी में देखो एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा, ठीक है। तो सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर DA इज इक्वल टू DC। ये भी क्लियर है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मुझे इन सबको बराबर प्रूफ करना है। वो हम कैसे करेंगे? अब यार ये तो दिया हुआ है कि ये जो पिक्चर ABCD बनी हुई है ये क्या है? दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स एनीवेज बराबर होते हैं, करेक्ट, यानी कि ये AB और CD एनीवेज बराबर है, ये AD और BC एनीवेज बराबर है, राइट। तो मतलब यहाँ हमने प्रूव किया कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं जैसे कि AB और BC ये बराबर हैं। यहाँ भी हमने वही प्रूव किया कि DA और DC जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो बराबर है और ऑपोजिट साइड्स बराबर है, वो तो मुझे पता ही है। सो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू DC, यानी कि चारों साइड्स बराबर है, विच मीन्स कि ये जो पैरेललोग्राम है दिस इज एक्चुअली अ रोम्बस। एंड दैट सॉल्व्स द क्वेश्चन। तो चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। तो चलो पहले तो इसका नामकरण कर देते हैं। लेट्स से दिस इज ABCD जो कि एक रेक्टेंगल है और क्वेश्चन कह रहा है कि जो AC डायगोनल है ये क्या कर रहा है, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल A को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, उसी तरह एंगल C को भी 2 इक्वल हिस्सों में काट रहा है, ठीक है। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ उठाएंगे, मुझे प्रूव करना है कि ये ABCD एक स्क्वायर है, यानी कि मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ यहाँ पर क्या है, स्क्वायर की खास बात क्या होती है, स्क्वायर एनीवेज एक रेक्टेंगल के कैटेगरी में फॉल करता है, राइट। बट स्क्वायर में एक एक्स्ट्रा खास बात क्या होती है कि स्क्वायर के सारे साइड का लेंथ बराबर होता है, यानी कि ये स्क्वायर है ऐसा प्रूफ करने के लिए मुझे प्रूफ करना होगा कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। मुझे ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। सो तैयार है, चलो शुरू करते हैं प्रूफ। अब देखो चूंकि ये एक रेक्टेंगल है तो मुझे क्या पता है कि रेक्टेंगल का हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो लेट अस से अगर दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है, मान लेते हैं, ऐसा नेम डाल देते हैं इनको। अब मुझे क्या पता है, चूंकि ये रेक्टेंगल है सो दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर स्पेसिफिकली एंगल A की बात करें तो यहाँ पर एंगल A कितना दिया हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे क्या पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A, वो एंगल A को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ से कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री, 90 डिग्री का आधा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे क्या पता चला कि एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू 45 डिग्री होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एंगल C पे फोकस करें, सो अगर हम एंगल C की बात करें तो एंगल C भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में तो भाई सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। C को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब 3 और 4 की वैल्यू भी बराबर है, सो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो कुल मिला के मैंने इन एंगल्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब जो है फोकस करते हैं ट्रायंगल्स पे। कौन से ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, सो लेट अस, तो अब सबसे पहले फोकस करते हैं ट्रायंगल ABC पे। तो अगर ABC ट्रायंगल की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सबकी वैल्यू तो 45 ही है यार, यहाँ पे देखो ना 1 2 3 हो या 4 हो, सबकी वैल्यू कितनी है, सबकी वैल्यू 45 डिग्री है। तो अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं इस ट्रायंगल की, तो 2 और 4 ये दोनों एंगल्स बराबर है, विच मीन्स कि ये दो साइड्स बराबर होने चाहिए, राइट, लॉजिकली। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं इसके लिए कि AB इज इक्वल टू BC।
ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम फोकस करें ट्रायंगल ACD पे, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल पे हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DC। अब चूंकि ये गिवन है कि ये रेक्टेंगल है, विच मीन्स कि DC इज इक्वल टू AB, विच मीन्स कि ये जो AB है ये DC के बराबर है, ये जो BC है वो AD के बराबर है, विच एक्चुअली मीन्स ओवरऑल इसका ये मतलब हुआ कि ये चारों साइड की लेंथ्स बराबर हैं एग्जैक्टली। सो दिस मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC। अब कोई भी अगर एक ऐसा रेक्टेंगल कभी घूमते फिरते आपको रास्ते में मिल जाए जिसके सारे साइड्स बराबर हैं, तो वो उस रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्क्वायर। सो दैट एक्चुअली मीन्स दैट ABCD इज अ स्क्वायर, और हमने इसको प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन का एक दूसरा हिस्सा भी है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। अब चूंकि ये पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, सो आई फील that you should be able to solve this. So ये जो है मैं आपके होमवर्क के तौर पर छोड़ दूंगी, and I hope that you will be able to solve it. सॉल्व कर लोगे कमेंट्स पे ज़रूर बताना कि आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े तो चलो देखें क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 वाला प्रॉब्लम जो है ये कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। ठीक है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें BD एक डायगोनल है जिसके ऊपर हमने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं P और Q, और ये 2 पॉइंट्स कुछ ऐसे लिए हैं सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। मतलब ये DP की जितनी लेंथ है ये BQ की भी उतनी ही लेंथ है। ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना है? शो दैट ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। चलो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो देखो कि APD कौन सा वाला ट्रायंगल है। सो बेसिकली दिस ट्रायंगल APD, और दूसरा है CQB। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मल तरीके से प्रूव करते हैं वैसे ही शुरू करते हैं यहाँ पर भी। तो हम फोकस करेंगे ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB पर। देखो इनमें कौन कौन सी चीज़ें बराबर है। एक तो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, राइट? दोनों ट्रायंगल का अगर हम देखें एक एक साइड, तो क्वेश्चन ने ही बोल दिया है कि वो बराबर है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि एक तो क्या है, APD का जो DP है दैट इज इक्वल टू CQB का BQ। और ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि दिस इज गिवन। और क्या पता है हमें? चूंकि ये पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स हैं दैट इज AD और BC, ये भी तो इक्वल होंगे। ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू BC। क्यों? बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको शॉर्टकट में मैंने ऐसे लिख दिया, पैरेलल लाइंस बना दिए और GM लिख दिया, विच मीन्स पैरेललोग्राम। अभी के लिए दैट इज आवर शॉर्टकट, एग्जाम के पेपर में ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, ओके। और क्या चीज़ें बराबर हैं? देखो सोचो थोड़ा सा, और भी कुछ बराबर है यहाँ पर जो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। तो अब अगर इस पिक्चर को हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि देखो ये BC जो है और ये AD जो है ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड से, इसीलिए ये क्या है? ये पैरेलल है। और इन दोनों लाइंस को देखो कट कौन कर रहा है? ये डायगोनल। तो ये डायगोनल किसकी तरह काम कर रहा है? सो दिस डायगोनल इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, एब्सोल्युटली। तो ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो उस केस में ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। क्यों? दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है कि नहीं? तो फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लिख सकते हैं कि एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल QBC। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इन तीनों क्राइटेरिया को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
सी क्यू बी, कौन से वाले रूल से? दो साइड और दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर है दोनों ट्रायंगल्स में, राइट? सो ये कौन से रूल से हुआ? एस ए एस रूल से, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि शो करो कि AP इज इक्वल टू सी क्यू। अब AP किधर है? ये रहा AP। CQ किधर है? ये रहा CQ। यार अब जब इन दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव कर दिया है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो बराबर होंगे, है कि नहीं? अब दोनों कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों के जो साइड्स हैं, दोनों के जो एंगल्स हैं वो सब बराबर होंगे, करेक्ट? तो सेकेंड वाला पार्ट तो मतलब एक लाइन का आंसर है। सेकेंड वाले पार्ट में हम क्या लिख देंगे कि चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू CQ। वाई? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बस इतना ही लिखना है, ठीक। अब चलो देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट पूछ रहा है कि ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPT। तो ये हमें फिर से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने बोल रहा है। सबसे पहले तो ढूंढते हैं ये कौन से दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। तो ये है ट्रायंगल AQB और ये है ट्रायंगल CPD, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो अभी मैं किस पे फोकस करूंगी? अब मैं लूंगी ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। ये मेरा थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन सी चीजें बराबर हैं। सबसे पहले तो देखो ये BQ और DP ये गिवन था कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा कि BQ इज इक्वल टू DP एंड दिस इज गिवन, ओके। और देखो कौन सी चीजें बराबर हो सकती हैं। चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो जो ऑपोजिट साइड्स हैं जैसे कि AB और CD ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD। क्यों? बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और देखो क्या चीजें बराबर हो सकती हैं। अब वापस हम एंगल्स पे फोकस करते हैं। अब चूंकि यार AB और CD ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच का जो ये डायगोनल है ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। चूंकि ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एग्जैक्टली सेम अप्रोच फॉलो कर रही हूँ मैं जो पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए किया था। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल PDC। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। कौन से रूल से? बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो कर दिया हमने इसको प्रूव, बिल्कुल कर दिया। सो ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि हमें ये शो करना है कि AQ इज इक्वल टू CP। अब ढूंढो AQ और CP कहाँ पे है? कहाँ है AQ? सो दिस इज AQ। तो ये है AQ और ये है CP। अब भाई ये दोनों ट्रायंगल को मैंने तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव ही कर दिया है तो AQ और CP क्या हो गए? इन्हीं के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हो गए, है कि नहीं? तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी बराबर ही होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT के लॉजिक से हम कह सकते हैं कि AQ इज इक्वल टू CP। सो फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट पूछ रहा है कि शो दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि APCQ यानी कि ये एक पैरेललोग्राम है, हमें ये प्रूव करना है। पैरेललोग्राम में होता क्या है? ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और वो इक्वल भी होते हैं। अभी अभी हमने थर्ड पार्ट में प्रूव किया कि AQ जो है वो CP के बराबर है,
राइट। उसके पहले हमने क्या प्रूव किया कि AP जो है ये किसके बराबर है, ये CQ के बराबर है। तो ऑपोजिट साइड्स बराबर है वो हमने सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। देखो सेकेंड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, इन दोनों में हमने ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है वो तो प्रूव ऑलरेडी ही कर दिया है, राइट। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो जब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उनके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं दे आर इक्वल एंड पैरेलल, करेक्ट। सो विद दैट लॉजिक हम कह सकते हैं कि APCQ क्या है, दैट इज अ पैरेललोग्राम। अगर आपको ये भी प्रूव करना हो कि ये जो है पैरेलल है ऑपोजिट साइड्स, वो भी आप प्रूव कर सकते हो। अंदर के ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो, इनके कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो, यू कैन प्रूव दैट द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं उस लॉजिक से आप उनको पैरेलल भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली विथ दिस कॉन्ग्रुएंस का प्रूफ वी कैन एक्चुअली से कि अंदर वाला जो ये APCQ है दैट इज अ पैरेललोग्राम। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। बट अभी भी इस लेसन के अंदर हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। नाम पे फोकस करो, मिड पॉइंट थ्योरम। ये एक ऐसा थ्योरम है जो मिड पॉइंट के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन देता है। सो ये थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स मुझे पता है, ठीक है। मान लो ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें AB का मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है E, ठीक है। तो ये थ्योरम कहता है कि DE को जो लाइन ज्वाइन करेगा वो लाइन हमेशा जो थर्ड साइड है उससे पैरेलल होगा। मतलब यहाँ पर जो DE है वो BC के पैरेलल होगा। और अगर हम इनकी मेजरमेंट्स की बात करें, इनकी लेंथ्स की बात करें, तो DE जो है ये हमेशा का हाफ होगा, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर एक ट्रायंगल दिख जाए जिस ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट हमें पता है, तो उन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो लाइन उसके थर्ड साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड का हाफ होगा, ठीक है। सो दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मैंने बोला था राइट कि क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम के अंदर हमें ट्रायंगल्स मिलते हैं क्योंकि डायगोनल्स जो है उन्हें ट्रायंगल्स में बांट देते हैं, करेक्ट। तो वहां पर ट्रायंगल्स दिखेंगे तो हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जहां भी जरूरी हो, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट थ्योरम का एक कन्वर्स भी होता है, मतलब एक उल्टा। तो और ये कन्वर्स थ्योरम ये कहता है कि मान लो अगर सिचुएशन कभी ऐसा हो कि मुझे एक ट्रायंगल में किसी एक साइड का मिड पॉइंट पता है, ठीक है, और उस साइड के मिड पॉइंट से मैंने दूसरे वाले साइड के किसी एक पॉइंट पर एक लाइन खींची सच दैट कि वो लाइन जो है थर्ड वाले लाइन के पैरेलल है। मतलब यहां पर हम कह रहे हैं कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, ये मुझे पता है, लेकिन E AC का मिड पॉइंट है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है और DE जो है ये BC के पैरेलल है। तो ऐसे सिचुएशन में ये थ्योरम कहता है कि अगर ये दो बातें आपको पता है, इसका मतलब यही है कि जो E है वो AC का मिड पॉइंट है। मतलब ये उसी थ्योरम को देखो मैंने उलट दिया, राइट। सो ये था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब तैयार हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैथ्स में यार कॉन्सेप्ट होता है एक छोटा सा, उसके बाद हमें देखना होता है कि उसको हम यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। सो पेन और पेपर तो रेडी ही होगा क्योंकि अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे थे। तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो अब मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के कुछ सवाल। तो ये रहा हमारा पहला सवाल विच इज L, M and N आर थ्री पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल्स P and Q सच दैट। यहाँ पर क्या है, ये L, M और N, L, M, N ये तीन पैरेलल लाइंस हैं जिनको P और Q ये दो ट्रांसवर्सल्स कट कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कट कर रहे हैं कि L, M and N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AB and BC ऑन P। यानी कि वो कह रहा है कि ये जो AB की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू BC। तो AB और BC बराबर है। हमें शो करना है दैट L, M and N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन DE and EF ऑन Q ऑल्सो। मतलब मुझे प्रूव करना है कि DE इज इक्वल टू EF, ठीक है। तो हम हमेशा की तरह यहाँ पर चलो लिख लेते हैं कि प्रूव करना क्या है। सो टू प्रूव क्या है, DE इज इक्वल टू EF।
चलो शुरू करते हैं इस प्रूफ को। कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम इसे? मिड पॉइंट थ्योरम अभी अभी नया नया ताज़ा ताज़ा सीखा है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए मुझे ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा। ट्रायंगल ढूंढो, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। लेट्स से वी टॉक अबाउट ट्रायंगल ACF। तो अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो हमें क्या पता है, चूंकि AB इज इक्वल टू BC, इसका मतलब B जो है ये इसका मिड पॉइंट है। और मुझे क्या पता है कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो मिड टर्म थ्योरम यही कहता है ना कि भाई अगर ऐसा है कि दिस इज मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो तीसरे लाइन का पैरेलल होगा। या फिर अगर ये मिड पॉइंट है, ये तीसरे लाइन का पैरेलल है, इसका मतलब है कि G जो है ये भी AF का मिड पॉइंट होगा। सिंपल सा था मिड पॉइंट थ्योरम। तो बस कुछ करना खास है नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। ओके, सो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से सिंस AB इज इक्वल टू BC एंड BG इज पैरेलल टू CF, ठीक है, चूंकि ये दोनों चीजें ट्रू हैं, देयरफॉर G जो है वो भी मिड पॉइंट होगा AF का, यानी कि AG इज इक्वल टू GF। ठीक है, ये हम कह सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का लॉजिक लगा के, बिल्कुल कह सकते हैं। अब फोकस करते हैं एक दूसरे ट्रायंगल पे। तो लेट अस सपोज अब हम हमारा फोकस डालते हैं ट्रायंगल ADF पे। ठीक है, अगर ADF पे फोकस करो तो अभी अभी हमने क्या बोला कि G जो है वो इसका मिड पॉइंट है, यानी कि AG इज इक्वल टू GF। ठीक है, और मुझे क्या पता है कि ये जो GE है ये इस AD के पैरेलल है, ये मुझे पता है। तो यहां फिर से मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा दूंगी। अब मैं कौन से ट्रायंगल पे फोकस कर रही हूं? अब मैं फोकस कर रही हूं ट्रायंगल ADF पे। तो इस ट्रायंगल पर मुझे क्या पता है कि सिंस AG इज इक्वल टू GF एंड मुझे ये भी पता है कि जो GF है दैट इज पैरेलल टू AD। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं? मैं ये कह सकती हूँ कि E जो है वो DF का मिड पॉइंट होगा, राइट? सो वी कैन से दैट DE इज इक्वल टू EF। एंड डोंट यू थिंक कि हमें यही चीज प्रूव करनी थी? एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव एंड वी प्रूव्ड इट। तो इस तरीके से आप देखोगे अभी जब हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट हाउ आर वी अप्लाइंग द सेम मिड पॉइंट थ्योरम इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है कि ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। मतलब ये ABCD एक quadrilateral है जिसमें ये P, Q, R, S ये क्या है? ये quadrilateral के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, मिड पॉइंट्स हम बोले तो AB PB के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, उसी तरह BQ QC के बराबर होगा, CR RD के बराबर होगा, DS SA के बराबर होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ आती है। AC इज अ डायगोनल। ठीक है, AC देखो जिसको डॉटेड लाइन से बनाया गया है वो इस क्वाड्रिलैटरल का एक डायगोनल है। शो दैट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC। ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा एजेंडा ही वही है कि इन सारे क्वेश्चंस में ये देखना है कि मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे जरूरत होगी एक ट्रायंगल की। तो ढूंढो 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 ट्रायंगल ढूंढो। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस ट्रायंगल पे DAC। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन ट्रायंगल DAC। अब DAC में मुझे क्या पता है कि ये S जो है वो मिड पॉइंट है, ये R जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो AC यानी कि थर्ड वाले साइड के पैरेलल होगा, राइट? सो एज पर मिड पॉइंट थ्योरम
शॉर्टकट में लिख रही हूं मैं, आप मत लिखना, ठीक है। सो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हमें क्या पता है कि एस आर जो है दिस विल बी पैरेलल टू ए सी एंड एस आर विल बी इक्वल टू हाफ ए सी। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है मुझे, राइट, एंड दैट इज व्हाट आई हैड टू प्रूव। तो भाई बेसिकली यहाँ कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ये देखना था कि मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है और कहाँ लगाना है, वही आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। सो वी हैव एक्चुअली सॉल्व्ड फर्स्ट पार्ट, सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब फोकस करते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो कह रहा है कि प्रूव करो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। सो दिस इज पी क्यू एंड दिस इज एस आर, इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये लॉजिक लगाएंगे कि हम मिड पॉइंट थ्योरम अब इस नीचे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी। सो सेकेंड पार्ट के लिए वी विल फोकस ऑन ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है, Q जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो PQ है ये किसके पैरेलल होगा, ये AC के पैरेलल होगा और ये AC के लेंथ का हाफ भी होगा। सो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC, ठीक है, एज पर मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो जो दोनों चीजें हमने निकाली उससे हमें क्या पता चला, एस आर की वैल्यू भी हाफ ए सी है और पी क्यू की वैल्यू भी हाफ ए सी है, विच एक्चुअली मीन्स दैट पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और वही मुझे प्रूव करना था पार्ट नंबर 2 में। तो पार्ट नंबर 2 भी हमारा डन है, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3, जो कह रहा है कि प्रूव करो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। जो पी क्यू आर एस है, मतलब ये जो अंदर में जो ये बन रहा है पी क्यू आर एस, प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कोई भी कब होता है, जब उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, वो तो हमने अभी प्रूव ही कर दिया है, प्रूव कर दिया है, राइट, कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ओके, सो दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड। पी क्यू पैरेलल टू एस आर, क्या ये प्रूव किया है हमने एक तरीके से? यस, क्योंकि यहाँ देखो एस आर जो है वो भी ए सी के पैरेलल है और पी क्यू जो है वो भी ए सी के पैरेलल है, विच एक्चुअली मीन्स कि पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है। अब चूंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ पी क्यू आर एस जो है दैट इज अ पैरेललोग्राम। दैट्स इट। तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम वाले जो सवाल है ना, दे आर लाइक सुपर डुपर सिंपल, ठीक है। और सवाल देखेंगे तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। देखो बड़ा आसान है, मिड पॉइंट थ्योरम वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। तो चलो पहले तो इसको बनाते हैं। तो लेट अस सपोज ये ABCD एक रेक्टेंगल है और क्वेश्चन कह रहा है कि PQRS इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो लेट्स से यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है R और यहाँ पर है S, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रोम्बस, यानी कि ये जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा PQRS, अब मुझे ये बताना है कि ये PQRS एक रोम्बस है। रोम्बस की खास बात क्या होती है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, बट उसकी खुद की खास बात क्या होती है कि उसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुझे प्रूफ क्या करना है? सो टू प्रूफ है कि PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। मतलब जो चारों साइड्स हैं PQRS की वो सारे साइड्स बराबर हैं, यही मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। और कैसे प्रूफ करेंगे? हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए मुझे ट्रायंगल चाहिए होगा। ट्रायंगल को पिक्चर में लाने के लिए लेट अस सपोज कि हम एक ऐसा डायगोनल बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे डॉटेड लाइन से मैंने एक डायगोनल बना दिया।
तो मैंने थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, ठीक है। तो ये ए सी क्या है, ये एक डायगोनल है, ठीक है। अब मुझे क्या लगाना है, मैं लगाना चाहती हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए भाई ट्रायंगल चाहिए, तो लेट अस फोकस ऑन ट्रायंगल ए सी डी। एक बार ट्रायंगल ए सी डी पे फोकस करेंगे और एक बार ट्रायंगल ए बी सी पे फोकस करेंगे, दोनों पे बारी बारी से फोकस करेंगे। पहले ए सी डी की बात करते हैं, तो मतलब ये ए सी और ये डी, इसमें देखो एस मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है, विच मीन्स कि एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल होगा, राइट, विच मीन्स कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड ऑल्सो एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करूं, तो यहां पर भी P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, विच मीन्स PQ जो है ये पैरेलल होगा थर्ड वाले साइड से, यानी कि AC से, और PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ AC। अब इन दोनों को कंपेयर करो, देखो SR की वैल्यू भी हाफ AC है, PQ की वैल्यू भी हाफ AC है, विच एक्चुअली मीन्स कि PQ इज इक्वल टू SR, राइट मतलब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि पी क्यू जो है ये एस आर के बराबर है, सो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ठीक है। ठीक सेम लॉजिक से, सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, हम फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। इस बारी हम क्या करेंगे, हम यहां से डी बी डायगोनल बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने डी बी डायगोनल बना लिया, तो मुझे इधर एक ट्रायंगल मिल गया डी सी बी, इधर एक ट्रायंगल मिल गया डी ए बी, ठीक है। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स पे फोकस करेंगे, तो एक बार फोकस करेंगे डी सी बी पे और एक बार फोकस करेंगे डी ए बी पे, तो इन दोनों पे फिर से बारी बारी से फोकस करेंगे और दोनों में मिड पॉइंट थ्योरम को लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डी सी बी। डी सी बी के अंदर देखो आर मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, विच मीन्स कि ये आर क्यू जो है वो डी बी के पैरेलल है, करेक्ट। सो दैट मीन्स आर क्यू जो है दैट इज पैरेलल टू डी बी एंड ऑल्सो आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक उसी तरीके से अब फोकस करो डी ए बी पे। अगर डी ए बी पे फोकस करो तो एस मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, विच मीन्स पी एस जो है वो बी डी के पैरेलल होना चाहिए, राइट। सो मतलब पी एस इज पैरेलल टू डी बी and also PS should be equal to half dB, ठीक है। अब देखो RQ की वैल्यू भी हाफ dB है, PS की वैल्यू भी हाफ dB है, which means RQ is equal to PS, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैंने प्रूफ क्या क्या किया अभी तक PQRS में मैंने प्रूफ किया कि PQ जो है वो RS के बराबर है, और अब मैंने प्रूव किया कि RQ जो है वो PS के बराबर है। तो मतलब PQRS में जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, वो मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन मुझे ये भी प्रूव करना ज़रूरी है कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो भी बराबर है, मतलब मुझे ये भी प्रूव करना होगा कि PQ जो है वो RQ के बराबर है, मतलब ये चारों वैल्यूज़ बराबर है, वो भी प्रूव करना होगा। वो कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो जो ABCD गिवन है, व्हाट इज दिस ABCD? ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। मुझे क्या पता है कि किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमेशा बराबर होते हैं, तो इस ABCD के डायगोनल्स क्या है, AC और BD। तो हम कह सकते हैं कि AC और DB जो है ये बराबर होंगे, क्यों? बिकॉज दे आर डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अगर AC DB के बराबर है तो हाफ ऑफ AC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ DB। हाफ ऑफ AC यानी कि ये, हाफ ऑफ DB यानी कि ये। तो भाई अब अगर हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ DB ही बराबर हो गया, इसका मतलब PQ PS के बराबर हो गया, SR RQ के बराबर हो गया। सो कुल मिला के ये सारे वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो गए। इसका मतलब PQ जो है वो SR के बराबर है, जो कि RQ के बराबर है, जो कि PS के बराबर है। सारे साइड्स बराबर हैं, तो ये PQRS क्या है? PQRS एक रोम्बस है। एंड प्रूव्ड,
राइट तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम तो लगाया हमने, बट कभी कभी ना जो हमारे बेसिक्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इस बेसिक्स का यूज किया कि एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमेशा बराबर होते हैं, तो ये भी आपको काम आया है कि नहीं। तो इसीलिए बेसिक्स को तो बिल्कुल मजबूत रखना ही है, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी काम आ सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़े क्वेश्चंस और देखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 विच सेज ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, BD इज अ डायगोनल एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। बहुत सारी बातें हैं। ये ABCD एक ट्रेपीजियम है जहां पर बोला गया है कि BD एक डायगोनल है सच दैट कि E जो है मेरा मिड पॉइंट है, यानी कि ये DE जो है दैट इज इक्वल टू EA। A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F। मतलब इस E के थ्रू हमने एक लाइन बनाया है जो लाइन इस AB के पैरेलल है और ये BC को पॉइंट F पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे शो करना है दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, कैसे शो करेंगे? ऑब्वियसली मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम जहां भी पिक्चर में आता है वहां पर चाहिए होता है एक ट्रायंगल। तो सबसे पहले फोकस करते हैं ट्रायंगल ABD में। ये सवाल वैसे बहुत आसान है, आई एम अज्यूमिंग कि इवन बिफोर आई सॉल्व आप में से बहुत लोग मेरे से पहले इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ABD पे फोकस करो। देखो ABD में क्या हो रहा है, E मिड पॉइंट है मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि ये जो लेंथ है ना वो इस लेंथ के पैरेलल है। ठीक है, लेट अस कॉल दिस साइड एज लेट से O, इसको हम O कहते हैं, एक नाम दे दिया उसको भी। ठीक है, तो अब ABD ट्रायंगल में हम क्या कह सकते हैं कि सिंस DE इज इक्वल टू EA एंड ऑल्सो EO इज पैरेलल टू AB, तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या कह सकते हैं, इसका मतलब है कि O जो है ये भी DB का मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो दोनों लेंथ्स हैं ये भी बराबर होंगे। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि DO इज इक्वल टू OB। सो एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं कि O जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ DB। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आई थिंक इट वॉज ईजी। अब फोकस करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पे। सो अब हम फोकस करेंगे ट्रायंगल BCD पे। ठीक है, सो दिस इज BCD। तो अब चलो इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। अब देखो यहाँ पे कहानी कुछ यूं है कि O जो है ये मिड पॉइंट है, ये जो लाइन है वो इस CD के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम आसानी से मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या पता है कि सिंस DO इज इक्वल टू OB एंड OF इज पैरेलल टू CD, तो यहाँ हम मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या कह सकते हैं कि F जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि CF इज इक्वल टू FB एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। मुझे प्रूव करना था कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और मैंने वही प्रूव कर दिया। मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, राइट। तो चलो एक और सवाल देखते हैं। तो बच्चों ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 5, जो कि हमारा अभी के लिए आखिरी सवाल होगा। ठीक है, सो प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। ये मेरा ABCD पैरेललोग्राम है जहां पर E और F ये दोनों AB और CD साइड के मिड पॉइंट्स हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AB एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ध्यान दो, एक नया वर्ड शायद मिला होगा बहुतों को, ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, एक लाइन को 2 इक्वल हिस्सों में बांटना। ट्राइसेक्ट मतलब एक लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में बांटना। ट्राई मतलब 3। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मुझे ये पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन है ना BD, ये इसको ट्राइसेक्ट मतलब ये BD जो है ये 3 इक्वल हिस्सों में कट रहा है, राइट। सो यहां पर टू प्रूव क्या है, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। मतलब ये जो DB जो लेंथ है ये 3 इक्वल हिस्सों में बट रहा है। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं?
मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, बट मिड पॉइंट थ्योरम के लिए पहले ट्रायंगल्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। ट्रायंगल्स ढूंढना यहाँ पर बहुत आसान लग रहा है क्या? थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? तो चलो इसको देखते हैं पहले कैसे इसको हैंडल करना है, क्योंकि सीधा सीधा तो मुझे ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है जहाँ पर दो साइड के मिड पॉइंट्स हो। दिख रहा है क्या? थोड़ा सा खुद से देखो, नहीं दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग अप्रोच लेंगे, ठीक है। हम फोकस अपना ले चलेंगे इस वाले क्वाड्रिलैटरल पे। उससे क्या फायदा होगा अभी तुरंत समझ में आएगा। तो अगर इसके ऊपर फोकस लेके जाओ तो मुझे क्या पता है कि चूंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, विच मीन्स ए बी जो है वो सी डी के बराबर भी है और ए बी और सी डी पैरेलल भी है। सो दैट वेज हम क्या कह सकते हैं, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहां से। तो चूंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर भी है, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होने के साथ साथ बराबर भी होते हैं। अगर ए बी सी डी के बराबर है तो हाफ ऑफ ए बी जो है वो हाफ ऑफ सी डी के बराबर होगा, होगा, बिल्कुल होगा। हाफ ऑफ ए बी क्या है, हाफ ऑफ ए बी को मैं ए ई लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ सी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी एफ लिख सकती हूँ, ठीक है। मतलब मैंने एक तरीके से ये प्रूव किया कि ए ई और सी एफ जो है ये दोनों लेंथ वाइज बराबर हैं और ये दोनों पैरेलल भी है, क्योंकि यार ए बी और सी डी पैरेलल है तो ऑब्वियसली ए ई और सी एफ भी पैरेलल है। सो इन अ वे मैंने कह दिया कि यार ए ई जो है वो सी एफ के पैरेलल है एंड ए ई जो है वो सी एफ के बराबर भी है। सो ये दोनों कंडीशन को देखते हुए हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ए ई सी एफ जो है दैट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आप पूछोगे कि इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करके फायदा क्या हुआ? फायदा बिल्कुल हुआ, चूंकि मैंने बोला कि ये ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है, इसका देयरफॉर इसका मतलब ये भी हो गया कि इसका मतलब ए एफ जो है दैट इज पैरेलल टू ई सी, मतलब ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। बस यही मेरा मेन मकसद था, मुझे यही चाहिए था, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि भाई ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। क्यों? ताकि मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकूं, क्योंकि यार मिड पॉइंट थ्योरम के लिए ना हमेशा ट्रायंगल चाहिए होता है। और यहाँ पे देखो मुझे ट्रायंगल कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। अब बताओ इस ट्रायंगल में मुझे क्या दिख रहा है, इस ट्रायंगल में मुझे दिख रहा है कि एफ जो है ये मिड पॉइंट है। अब मुझे इस ट्रायंगल में ये भी दिख रहा है कि ये जो एफ पी है वो इस सी क्यू के पैरेलल है, और ये बात मुझे कहाँ से पता चली, यहाँ से पता चली, राइट। क्योंकि मैंने प्रूफ किया ना कि वो छोटा वाला जो है ए ई सी एफ दैट इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अब समझ में आ रहा है मैंने ये क्यों प्रूफ किया। ओके तो चलो अब चलते हैं यहाँ पे, अब चलते हैं हम ट्रायंगल डी सी क्यू पर, ठीक है। अब डी सी क्यू के अंदर कहानी कुछ यूं हो रही है कि सिंस डी एफ इज इक्वल टू एफ सी, यानी कि चूंकि एफ जो है वो डी सी का मिड पॉइंट है एंड चूंकि पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी, ये मुझे कहाँ से पता है, यहाँ से पता है, ठीक है। देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम लगा के मैं ये कह सकती हूँ कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो देखो हाफ बैटल इज वॉन, आधा चीज आपने प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो ये मैं कह सकती हूँ मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, बाकी बचा ये प्रूव करना कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जहां पर पी क्यू और क्यू बी ये पूरा इन्वॉल्व हो। और देखो ऐसा ट्रायंगल कहां मिलेगा, यहां मिल सकता है। इस ट्रायंगल को अगर देखो तो पी क्यू और क्यू बी दोनों इन्वॉल्व है कि नहीं। अब इस ट्रायंगल में मुझे पता है कि ये ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, मुझे ये भी पता है कि ये जो साइड है और ये जो साइड है ये पैरेलल है। वो कहाँ से पता था, इस इंफॉर्मेशन से पता है, राइट। तो चलो अब उस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। तो अब हम फोकस कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी पी में। तो इस ट्रायंगल में मुझे क्या पता है, सिंस ए ई इज इक्वल टू ई बी and EQ is parallel to AP,
तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि Q जो है ये भी PB का मिड पॉइंट होगा, यानी कि PQ इज इक्वल टू QB। अब इन दोनों को जोड़ दो मतलब इन दोनों को कंपेयर करो, तो क्या मिलेगा? DP PQ के बराबर है और PQ QB के बराबर है। सो वी कैन से DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। एंड मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू प्रूव कि ये जो पूरा का पूरा BD है ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, ये 3 इक्वल हिस्सों में कट रहा है, और वो हमने प्रूव कर दिया। सो आई थिंक विथ दीज एग्जाम्पल्स, विथ दीज प्रॉब्लम्स एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम मिड पॉइंट थ्योरम को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वीडियो ऑन क्लास 9 मैथ्स क्वाड्रिलैटरल्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व किए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया होगा, और अब बुक के अंदर, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज के अंदर जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने तो NCERT के एक्सरसाइजेस से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, जो क्वेश्चंस रह गए हैं प्लीज आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो उन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करो। अगर वो क्वेश्चंस आपसे खुद से सॉल्व हो जाते हैं सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट हुआ है क्रिस्टल क्लियर सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे लिखना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।